दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलती है सभी कम्पेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद करती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देश का हर दूसरा युवा आईएएस बनने की इच्छा रखता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। दरअसल यूपीएससी की परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। अगर इस परीक्षा की तैयारी करते हुए जरा सी प्लानिंग इधर से उधर हुई तो अभ्यर्थी का सपना सच नहीं हो पाता। यदि पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी की जाए तो सफलता आपके हाथ जरूर लगेगी, लेकिन सही प्लानिंग के साथ साथ इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए कि तैयारी के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसी डूज एंड डोंट्स के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपकी किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है आईएएस बनने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डूज के बारे में, मतलब आपकी तैयारी के दौरान क्या करना चाहिए। रोज पढ़ें। तैयारी की शुरुआत से ही सिलेबस पर नजर बनाकर रखें। किताबों के साथ साथ सिलेबस को भी पूरा करते चले। दिन में सभी विषयों के लिए समय निर्धारित करें, उसी हिसाब से टॉपिक्स को कवर करें। प्रतिदिन 1 घंटा अखबार जरूर पढ़ें। सिविल सर्विस के लिए करंट अफेयर्स की जानकारी बहुत आवश्यक होती है। प्रयास करें कि एक दिन की भी पढ़ाई मिस ना हो। रिविजन जरूरी है। परीक्षा के लिए पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन भी जरूरी है। जिन टॉपिक्स को आपने पूरा कर लिया है, दूसरे दिन उनका रिवीजन जरूर करें। नोट्स भी साथ साथ बनाते रहें। चेकलिस्ट तैयार करें। सिलेबस की चेकलिस्ट तैयार करें। जो भी टॉपिक पूरा हो जाए उसे लिस्ट पर मार्क करें। सिलेबस को आप अपनी चेकलिस्ट के अनुसार हल करते रहें। ध्यान रहे कि कोई भी विषय आपसे छूट ना जाए। पुराने पेपर का अभ्यास। पिछले वर्ष के पेपर को देखने से आपको समझ आ जाएगा कि किस विषय को ज्यादा समय देना चाहिए और किस को कम। पेपर पैटर्न को समझने के लिए पिछले 10 साल के पेपर को हल करने की कोशिश करें, जिसमें आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो सके। अब बात डोंट्स की। दरअसल सही प्लानिंग तभी कारगर हो सकती है जब लूप होल्स को भी कवर कर लिया जाए। अक्सर देखा गया है कि कैंडिडेट्स परीक्षा के लिए मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते हैं। इसका कारण ये है कि अपनी गलतियों पर ध्यान ही नहीं देते। इसीलिए आपको डूज के साथ साथ डोंट्स का भी उतना ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। कई किताबों से पढ़ना, ये बहुत ही आम धारणा है कि यदि आप एक से अधिक सोर्स से पढ़ाई करेंगे तो आपकी जानकारी में वृद्धि होगी। कुछ हद तक तो ये बात सच भी है, लेकिन एक से अधिक किताबों से पढ़ना कई बार घातक भी हो सकता है। इससे ना सिर्फ आप टाइम वेस्ट करते हैं, बल्कि कंफ्यूजन के बढ़ने के भी चांसेस होते हैं। इसीलिए एक ही विषय पर कई किताबों को पढ़ना सिर्फ समय का अकुशल उपयोग कहा जाएगा। योजनाबद्ध तैयारी का अभाव। यूपीएससी का सिलेबस इतना विस्तृत होता है कि बगैर अच्छी तरह योजना बनाए कोई भी सफल नहीं हो सकता। अगर किसी की भी योजना सफल नहीं होती है तो अब स्वयं मंथन करें या टीचर्स की सलाह लें कि गलती योजना के किस चरण से हुई है। सफलता के लिए आपको अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजना बनाने की आवश्यकता है। परीक्षा के सभी 3 चरणों को टारगेट बनाएं। हमेशा ध्यान रखिए कि आपको परीक्षा के सभी 3 चरणों का समान ध्यान के साथ तैयार करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आप किसी भी चरण में लड़खड़ाते हैं तो आप फिर से लुढ़क कर पहले पायदान पर आ जाएंगे। इसलिए प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू को भी ध्यान में रखकर तैयारी करें। ज्यादा समय तक पढ़ने के लिए कम सोना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने के लिए रोजाना कई घंटों तक पढ़ाई करनी होती है, लेकिन शरीर की भी कुछ सीमाएं हैं, जिनके पार जाने पर मस्तिष्क की दक्षता कमजोर हो जाती है। अगर आप भी ये सोचकर सोना कम कर चुके हैं कि पढ़ाई के लिए नींद को त्याग करना पड़ेगा, तो जान लीजिए कि ये स्ट्रैटेजी ज्यादा दिन तक तो नहीं चल पाएगी और जल्द ही आपके शरीर फटीग का शिकार हो जाएगा और आपकी सारी तैयारी वेस्ट हो जाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।
यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है। आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।